देखो, आज का लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि लॉजिकल है और बच्चे अक्सर इसमें भ्रम में रहते हैं कि हाउस और होम में क्या अंतर है। तो एक बात तो जानो, जो हाउस है ना, ये नाउन होता है, नाउन है। और हाउस का सिनोनिम्स, हाउस मतलब घर होता है ना, घर का मतलब भवन होता है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? देखो, इसका सिनोनिम्स जो होता है वो डोर भी हो सकता है, मैंसन भी हो सकता है, मैंसन मीन्स होता है हवेली, बिल्डिंग भी होता है, बिल्डिंग मीन्स भी होता है घर, चैम्बर होता है, चैम्बर मीन्स होता है घर, चैम्बर मीन्स होता है घर। होम जो है इसका सिनोनिम्स होता है, होम माने भी होता है घर, ड्वेलिंग मीन्स भी होता है घर, रेजिडेंस, रेजिडेंस माने होता है घर, रेजिडेंसी माने होता है घर, रेजिडेंसी माने होता है घर, डोमोसाइल मीन्स होता है घर, डोमोसाइल मीन्स होता है घर, फैमिली मीन्स भी होता है घर। तो बहुत से हैं, ये सब के सब नाउन हैं। और देखो, हाउस मीन्स होता है घर बसाना या घर में रखना या घर दिलाना, घर दिलाना या घर में निवास करना। तो ये वर्ब भी है। अब हम लोग होम को भी जानेंगे कि होम क्या है, होम को भी जानेंगे। होम एडजेक्टिव है, नाउन है और एडवर्ब, तीन चीज़ है। और हाउस दो चीज़ है, नाउन है और वर्ब है। इसको कैसे यूज करेंगे? नाउन के रूप में यूज आप जानते ही हो, जैसे ही गोज टू हिज हाउस, ही गोज टू हिज हाउस, वो अपने घर जाता है। यहाँ हमने नाउन के रूप में यूज किया है। कैसे नाउन के रूप में यूज है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही यूज किए जाते हैं। जैसे हमने कह दिया द हाउस वाज वेरी ग्रैंड, वेरी ग्रैंड, यानी कि वह घर बहुत शानदार था। तो द हाउस यहाँ नाउन के रूप में हमने यूज किया है। तो नाउन के रूप में यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्जेक्ट के स्थान पर रख दोगे तो नाउन के रूप में यूज हो जाएगा। वर्ब के रूप में देखो, जैसे माई फ्रेंड हाउस्ड मी इन माई माइजरेबल कंडीशन, माइजरेबल कंडीशन। अब देखो, यहाँ जो है ना, हाउस जो है वर्ब के रूप में हमने यूज किया है और थर्ड सेकंड फॉर्म भी लगा दिया है। माई फ्रेंड हाउस्ड मी, यानी कि मेरे मित्र ने मुझे घर दिलाया। कब दिलाया? इन माई माइजरेबल कंडीशन, यानी कि मेरे दयनीय परिस्थिति में, मेरी दयनीय स्थिति में मेरे मित्र ने मुझे घर दिलाया। तो ये आप दो तरह से यूज देख गए, हाउस का यूज जो है नाउन की तरह और हाउस का यूज जो है वर्ब की तरह। अब हम देखते हैं कि होम कैसे काम करता है और किस रूप में काम करता है। अच्छा, इसमें एक बात यह भी जानना जरूरी है कि हाउस भी नाउन की तरह यूज होता है, होम भी नाउन की तरह यूज होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दरअसल जो हाउस होता है ना, वो बना बनाया घर जो होता है उसको हाउस बोलते हैं, और जो पहले से बना हुआ है ना उसको होम बोलते हैं। अब आप कहोगे ये बात हजम नहीं हुई, समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे समझो, जैसे इंसान क्या होता है कि ईंट जोड़ करके, पत्थर और सीमेंट लगा करके वो घर बनाता है, तो वो हाउस होगा। लेकिन ये बताओ कि जो बाघ होते हैं, शेर होते हैं, लोमड़ी, कुत्ते, बिल्ली होते हैं, ये सब कौन सा घर बनाते हैं? कोई घर नहीं बनाते। तो जो बना बनाया मिल जाता है, जैसे गुफा मिल जाता है, माद मिल जाता है, जंगल मिल जाता है, तालाब, नदी, होल मिल जाते हैं, तो उसमें जो लोग रहते हैं ना तो उसको होम बोला जाता है। तो अब देखो, जहाँ हम घर पर रहते हैं ना, तो जो घर में रहते हैं वो हाउस होता है, बिल्डिंग होता है। लेकिन जहाँ जिस पोजीशन में रहते हैं वो होम होता है, निवास होता है। तो एक खास अंतर ये भी है होम और हाउस में। हाउस का मतलब जो बिल्ड बाई समवन और एनीवन, किसी के द्वारा बनाया गया जो होता है उसे हाउस बोलेंगे। अब आप कहोगे जो पंछियाँ घोंसला बनाती है वो क्या है, हाउस है कि होम है?
तो वो होम है ना। मतलब वो आज यहाँ निवास कर रही हैं, कल दूसरी जगह निवास करेंगी, परसों तीसरी जगह निवास करेंगी, तो जो हाँ जहाँ पर वो रहती है वो होम होता है। तो ये दो चीज़ें जानना जरूरी है कि हाउस और होम में ये एक थोड़ा सा ये कहावती अंतर है कि हाउस जो है वो बना बनाया घर है और होम जो पहले से बना हुआ है या जहाँ पर हम रहते हैं होम है। अब हाउस और होम में अंतर क्या है? तो हाउस नाउन की तरह काम करता है और वर्ब की तरह काम करता है, और जबकि होम जो है ना, ये होम 3 तरह से काम करता है। होम पहली बात तो ये घर ही होता है। अगर घर आप नहीं जानते हो तो निवास होता है, अगर निवास नहीं जानते हो तो निवास स्थान होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, निवास स्थान, निवास स्थान, निवास स्थान। अब जो होम है ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब हमको इसे ध्यान देना पड़ेगा कि कब ये वर्ब होगा, कब नाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा और कब एडवर्ब होगा। तो देखो नाउन जो है जब आप घर के जैसे यूज करेंगे ना तो नाउन बनेगा। जैसे आप कोई जगह दिखा रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज माई हैप्पी होम, हैप्पी होम, या आप ऐसे कर दे रहे हैं इट इज माई हैप्पी, हैप्पी होम। तो जो होम है ना ये घर की तरह आप दिखा रहे हैं, दरअसल वो बना बनाया घर नहीं है। जहाँ आप रहते हैं, जैसे मान के चलिए एक मड़ई है ना, उस मड़ई को आप दिखा के कह रहे हैं कि ये मेरा हैप्पी होम है। तो इसका मतलब ये आपका नाउन की तरह यूज कर रहा है। क्यों नाउन की तरह? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपने ऑब्जेक्ट के स्थान पर होम को यूज किया है। तो होम क्या है? ये आपका नाउन है। अच्छा, नाउन का मतलब देखो एक चीज़ और कन्फर्म हो जाता है। जैसे एक बड़ा सा बिल्डिंग है तो वो हाउस है, लेकिन जिस कमरे में आप रहते हो ना वो होम है। यानी कि केवल आप वहाँ रहते हो ना, पूरी बिल्डिंग में तो नाच नाच के कूद के रहते नहीं, रहते तो आप उसी कमरे में हो। तो जहाँ पर हम रहते हैं ना वो होम होता है और जो बना बनाया होता है वो हाउस होता है। तो यहाँ नाउन की तरह यूज हो गया। एडजेक्टिव की तरह देखो, जैसे आप अगर लिखते हो तो लिखते हो इंडिया इज माई होम कंट्री, होम कंट्री, यानी कि जो भारत है ना वो मेरा निवास देश है। यानी कि जहाँ पर मैं निवास करता हूँ तो ये कंट्री को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। और एडवर्ब के रूप में जैसे ही गो होम, यानी कि यहाँ टू होम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, ही गोज रहेगा, सॉरी ही गोज होम, यानी कि वह निवास स्थान को जाता है। ये निवास स्थान होता ही है, तो निवास स्थान को जाता है यानी कि जहाँ पर वो रहता है, यानी कि जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि वो वहीं जाता है जहाँ रहता है। तो जहाँ रहता है ना वो घर नहीं है, दरअसल वो क्या है कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वो निवास करता है। तो वो अपने उस निवास स्थान को जाता है, अपने निवास स्थान को जाता है। तो ये एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो अब देखो, अब समस्या ये उठती है कि होम के पहले हम टू का प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो टू का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे ही गोज टू हीज हैप्पी होम। देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्योंकि होम को एज ए हाउस मान के हम चल रहे हैं, तो हम यहाँ टू का प्रयोग कर सकते हैं, ही गोज टू हीज हैप्पी होम। लेकिन अगर केवल होम का आप यूज करते हो वर्ब के बाद तो टू का प्रयोग नहीं कर पाओगे। और क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यह एडवर्ब का काम करेगा।